हम में से ज्यादातर लोग हेलमेट भी तभी लगाते हैं जब हमें पुलिस का या फिर चालान का डर होता है। हम में से ज्यादातर लोग उसी दीवार पे सबसे ज्यादा थूकना पसंद करते हैं जिस दीवार पे लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। हम में से ज्यादातर लोग उसी दीवार पे पेशाब करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जिस दीवार पे लिखा होता है यहाँ पर टॉयलेट करना मना है। क्या ये आदतें हम इंडियंस के अंदर इनहेरिटेड हैं? ये आदतें लगभग हर इंडियन में कॉमन पाई जाती हैं। क्या ये हमारी ट्रेडिशंस हैं या फिर हमारी रिचुअल्स हैं या फिर ये हमारी परंपरा है? सरकार ने पब्लिक के लिए जो पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए हैं उनकी हालत कुछ ऐसी है और इनके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। और हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा दोष सरकार पे जाके डाल देते हैं कि इनमें सरकार की गलती है, सरकार कुछ नहीं करती। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर ट्रेन में आप पेट साफ करोगे तो पानी डालने नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी तो आएंगे नहीं, वो आपको ही करना पड़ेगा। और इनमें से भी अगर आप सरकार पे दोष डालने लग जाओ तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ी कमी है। गवर्नमेंट ने जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज बनाई हैं उनकी जिम्मेदारी हमारी है कि हमें उनको साफ रखना है, उनको क्लीन रखना है। उनकी जिम्मेदारी हमको उठानी चाहिए, पूरी की पूरी गलती सरकार की नहीं होती। हम में से ज्यादातर इंडियंस का सिविक सेंस इतना वाहियात है कि जिस दीवार पे ये लिखा होता है कि यहाँ पे टॉयलेट करना मना है, हम उसी दीवार पे टॉयलेट करके खुद को सिकंदर समझते हैं और उस पर टॉयलेट करने के बाद हम खुद को ऐसा फील करते हैं कि हमने ओलंपिक का कोई मेडल जीत लिया हो। सबसे मजेदार बात तो ये है कि बगल में पब्लिक टॉयलेट बनी हुई है और उसी के बगल में एक दीवार है जिसपे लिखा हुआ है यहाँ पर पेशाब करना मना है। तो हम टॉयलेट में जाने की कंपैरिजन में इस दीवार पे पेशाब करना ज्यादा उचित समझते हैं और समझना भी चाहिए, क्योंकि हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है और इसको गंदा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारा है। सो हम कर रहे हैं। और ज्यादातर जिस जगह पे ये लिखा होता है नो पार्किंग, कृपया यहाँ पर अपना वाहन खड़ा ना करें, आप देखेंगे कि वहीं पर वाहनों की लाइन लगी होती है। और अगर पुलिस वाले वहां पे आके पूछताछ करने लगे कि यहाँ पर ये गाड़ी क्यों खड़ी की गई है, तो आंसर में क्या आता है, अरे सर बस 2 मिनट की बात थी। तरह तरह की बातें बनाते हैं और 2 मिनट के चक्कर में पूरा दिन गुजर जाता है और उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता। और जब इन लोगों की वजह से ट्रैफिक लग जाता है, एम्बुलेंस फंस जाती है, एम्बुलेंस को प्रॉपर रास्ता नहीं मिलता, तो यही लोग आके कहते हैं कि सरकार बहुत खराब है, सरकार कुछ नहीं करती, सरकार एक ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकती। देखो भाई, पूरी की पूरी गलती सरकार की नहीं होती, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी होती हैं और उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। और हमारे इंडिया में थ्रिल लवर्स की कोई कमी नहीं है। जिस जगह पे लिखा होगा स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर या फिर स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर, तो वहां पे स्लो तो छोड़ दो, लोग वहां पे 80, 100, 110 की स्पीड से अपनी बाइक को भगाते हैं और ऐसा करने में उनको बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, उनको बहुत फक्र फील होता है। उनके कमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं, 40-50 पे तो बच्चे चलाते हैं, हमारे लिए तो 100, 120, दिस इज वेरी कॉमन, हम इस स्पीड पे चलाएंगे। और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो यही लोग हाथ पैर जोड़े फिरते हैं, अरे भाई गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। क्या यही सिविक सेंस है हमारे इंडिया का? इंडिया में ज्यादातर लोगों की हालत है। और जब रेड सिग्नल होता है तो रेड सिग्नल पर रुक के लोगों को ऐसा लगता है, अरे भाई पता नहीं कहाँ लाके खड़ा कर दिया है, ऐसा लगता है कि नरक के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। उनका तो बस नहीं चलता, अदरवाइज रेड लाइट को ग्रीन करके वो सबसे पहले आगे निकल जाए। और हॉर्न तो ऐसे बजाएंगे जैसे कि उनके हॉर्न बजाने से सामने जितने भी व्हीकल्स खड़े हुए हैं सब के सब हवा में उड़ जाएंगे और वो हीरो के तरीके से ट्रैफिक को पार करते हुए जाएंगे। बस में, ट्रेन में चिप्स खा लेते हैं और उसका जो रैपर होता है वहीं पे फेंक देते हैं। बोतल में पानी पियेंगे या कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और बोतल को वहीं पे रखा छोड़ देते हैं। ये है हमारा सिविक सेंस। और उसके बाद यही लोग कहते हैं कि हमारा इंडिया डेवलप नहीं हो रहा है, हमारा इंडिया बहुत नीचे है, हमारे इंडिया के लोगों की हालत बहुत खराब है। सामने डस्टबिन होता है लेकिन सामने डस्टबिन में डालने की कंपैरिजन में वो रोड पे ही फेंकना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो देश विदेश का ज्ञान देते हैं। आपने भी देखा होगा इंडिया में बहुत सारी दीवारें हैं जिन पे कलरफुल आर्ट बनी हुई होती है, उन पे बहुत तरह तरह की आर्ट बनी होती है। जिस दीवार पे लिखा होता है यहाँ पर थूकना मना है, उसी दीवार पे लोग सबसे ज्यादा थूकते हैं। और जब फॉरेनर्स आते हैं तो वो इस दीवार को देख के कहते हैं, वाओ इंडिया इज वेरी कलरफुल। अब उन्हें कौन बताए कि जिस कलर की वो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली कलर नहीं है, वो हमारे अजय देवगन का विमल पान मसाला है जिसमें केसर का दम है। उन्हें नहीं पता ये।
बस और ट्रेन की सीट पर च्युइंगम चिपकाना, वहाँ पे रैपर्स फेंकना, ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। रोड पर चल रहे हैं, केला खाया, उसका छिकला वहीं पे फेंक दिया। कोई भी चीज खा रहे हैं, उसका रैपर हुआ, उसका छिकला वहीं रोड पर फेंक दिया, जबकि डस्टबिन सामने था। उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप रोड के साइड पर देखेंगे, जो बगल में पेडेस्ट्रियंस के लिए, पैदल यात्रियों के लिए जगह बनी होती है, वहाँ पे लोग बाइक चलाते हैं, साइकिल चला रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है? हमारे यहाँ पे सिविक सेंस की सबसे ज्यादा कमी है। एक इंसान अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझता। एक इंसान ये नहीं समझता कि देश को स्वच्छ बनाने में हमारी सबसे ज्यादा अहम भूमिका होनी चाहिए, ना कि सरकार की। सरकार सेकेंडरी होनी चाहिए, सबसे पहले नंबर पे हम आनी चाहिए। दोस्तों, अगर सिविक सेंस की बात की जाए तो हमारे इंडिया में सिविक सेंस की बहुत ज्यादा कमी है। हमें सरकार के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी, वो तो चेंज होती रहेगी। वो सेकंड नंबर पे होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने देश को क्लीन करना, उसमें सफाई का ध्यान रखना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। ये सारी की सारी हमारी जिम्मेदारी है। कम से कम जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं उतना कंट्रोल करने की कोशिश करें। उसके बाद सरकार का नंबर आता है। सरकार के भरोसे ज्यादा नहीं बैठना है। पब्लिक प्रॉपर्टीज का ध्यान हमको ही रखना है। हमें उन्हें पर्सनल नहीं बनाना है। हम उनको ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि वो हमारी चीज ही नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे भारत में। दोस्तों, भारत को बदलने के लिए किसी पीएम, सीएम या डीएम की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमें खुद बदलना पड़ेगा। जब हम खुद बदलेंगे तो हमारा देश ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बताई गई नॉलेज पसंद आई होगी। हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।